तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसे खरीदते हैं तो क्या मिलता है, दोनों को अगर लेकर साथ में कंफ्यूज हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको सुपर मीटियोर 650 जैसी बाइक चाहिए तो ये आपकी आंखों में बस सकती है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर, और अश्विनी भाई का स्वागत करते हैं इस फ्रेम में। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। तो ये क्या करते हैं भैया, ये चलाते हैं मीटियोर 350। 1.5 साल पहले मैंने रिकमेंड किया था, इन्होंने खरीद लिया और 6500 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं इस बाइक को। शिमला वगैरह करके आ गए भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये है सुपर मीटियोर 650, जिसे अभी हाल ही में रॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार में इंट्रोड्यूस किया है। इसकी कीमत लगभग 2 लाख मान लीजिए, वहाँ से शुरू होती है एक शोरूम, और इसकी कीमत 3,80,000 रुपये, जिस वेरिएंट के साथ में खड़ा हूँ एक शोरूम, इसकी कीमत लगभग यहाँ तक आती है। प्राइसेस आप सबको पता है। अभी क्या करने वाला हूँ, एक तो सबसे पहले सवाल करूँगा अश्विनी भाई से कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है इसके साथ में। अमित भाई, आपको जैसा कि याद होगा, मैंने आपसे दोनों ही मेरे व्हीकल आप ही की चॉइस पर थे। आप ही ने रिकमेंड किया, गाड़ी में फोर्ड इकोस्पोर्ट आपने रिकमेंड किया था, और इसके लिए भी मैं शायद जावा के लिए मैं जा रहा था, जो मुझे अच्छी लगी थी। उस टाइम पे जावा आ गई थी। हाँ। आप ही ने रिकमेंड किया कि नहीं, अभी जावा को स्टेबल होने में और मार्केट में उस लेवल पे पहुंचने में जहाँ पे आज रॉयल एनफील्ड है, टाइम लगेगा। तो आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन थी कि आप रॉयल एनफील्ड की मीटियोर ले लें। तो लास्ट में मेरी थंडरबर्ड थी, थंडरबर्ड लेके मैंने फिर ये मीटियोर पे ही करा, जिससे मैं 110% आज की डेट में सेटिस्फाई हूँ। बहुत प्यारी बाइक है। अभी एक लॉन्ग राइड के नाम पर बस पूरे साल में एक शिमला ही कर पाया। अच्छा। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा। जब लॉन्ग राइड पर थे तो उसे देखकर इसे जब लॉन्च हो गई, इसे देखकर लालच आया कि ये होना चाहिए। बिल्कुल आया था, लेकिन मैंने ठीक है यार, इतनी चलती नहीं है कि हम लोग क्या जिस कीमत पर इसे लॉन्च किया, आपको लगता है वहाँ पर आप जाते? बिल्कुल मैं जाता। आप जाते? लगभग 4 लाख रुपए आप लगा देते इस बाइक के लिए। बिल्कुल। ये 256-260 के अराउंड पड़ी थी ऑन रोड। अगर पता होता कि कुछ 650 के अंदर इस टाइप की बाइक आ रही है तो मैं डेफिनेटली उस पर जाता। तो देख रहे हैं, ये भैया डबल कीमत लगा देते अगर ये पहले आ गई होती। और आपको अपने इस कंपैरिजन टेस्ट में सब कुछ बताने वाला हूँ कि भैया ये दोनों आप आमने सामने देख सकते हैं कैसे खड़ी है, कि इन दोनों में एक दूसरे से कितना चेंज है और क्या क्या समानताएं हैं, और साथ में इसका भी जवाब दूंगा कि आपको कौन सी खरीदनी चाहिए और किसे कौन सी खरीदनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस कंपैरिजन टेस्ट में सब कुछ बताते हैं इन दोनों मोटरसाइकिलों के बारे में। तो सबसे पहले कंपैरिजन में देखते हैं डिज़ाइन। तो सबसे पहले देख लीजिए आपको सुपर मीटियोर का डिज़ाइन कैसे मिलता है। तो हेडलैम्प पूरा का पूरा एलईडी हो चुका है, आरई की आपको बैजिंग बीच में लिखी मिल जाएगी, और ये चीज़ आपको अच्छी लगी। साथ में आपको यहाँ पर यूएसडी मिल जाता है इसमें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब बाइक का डायमेंशन बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है, तो वहाँ पर लोग ये पसंद करते हैं, अच्छा लगता है उनको। अलॉय का पैटर्न आपको अलग लगेगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर जो डिस्क मिलता है ये आपको बड़े साइज़ का मिल जाता है, लेकिन जो टायर दोनों की साइज़ के मिलते हैं ये दोनों एक ही प्रोफाइल के हैं, और ये जो प्रोफाइल है 190/19 का है। तो टायर साइज़ एक ही रखा है कंपनी ने, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर अपसाइड डाउन फॉक्स मिल जाते हैं। मीटियोर में क्या मिलता है, तो मीटियोर में बेसिक पैटर्न इन्होंने शुरू से ही रखा था, तो ये आपको हेलोजन बल्ब वाला आपको हेडलैम्प मिल जाता है। अगर टर्न इंडिकेटर देखेंगे तो दोनों में एक समान टर्न इंडिकेटर मिलते हैं इस तरह से, और यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, और टायर प्रोफाइल आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दोनों का सेम है। और यहाँ पर जो पैटर्न मिलता है अलॉय का, यहाँ पर एक ड्यूअल टोन का एक छोटा सा आपको पैच मिल जाएगा। इसमें डिस्क थोड़ा सा छोटा मिल जाता है, लेकिन डिस्क दोनों ही मोटरसाइकिलों में मिलता है। तो सामने से देखेंगे जो परिवर्तन आपको नजर आएगा, यूएसडी हो गया, हेडलैम्प हो गया और डिस्क हो गया। और वहाँ पर अगर ऊंचाई देखेंगे दोनों का, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही, क्योंकि बड़ी मोटरसाइकिल के तौर पर लॉन्च किया गया है। लगभग 250 किलोग्राम के आसपास का वजन है, और इसके वजन में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो ये मोटरसाइकिलें यहाँ पर आके अपने आप को अंतर महसूस करवा देंगी आपको, अगर आप डायमेंशन वाइज देखेंगे और डिज़ाइन वाइज देखेंगे। तो आपको कैसा लगा ये ज़रा यहाँ कमेंट करिएगा। अब दिखाते हैं आपको साइड प्रोफाइल। तो दोनों मोटरसाइकिलों के डायमेंशन में और हाइट में भी आपको फ़र्क मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मीटियोर 350 दिखाता हूँ। तो साइड में आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, टैंक कैसा मिल जाता है, और सामने सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे यहाँ से कि यहाँ पर कौन सा कंसोल आपको मिलता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं रखा गया है, आपको वही कंसोल मिलेगा। और ये थोड़ा सा ये अपना रास्ता देखते रहिए, यहाँ पर दे दिया गया है, और आपको मीटियोर 650 में मिलेगा, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। हैंडल बार का जो पोजीशनिंग है और जो बटन्स दिए गए हैं वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये लोअर साइड में लग रहा है, ये आप एडजस्ट भी करवा सकते हैं अपने हिसाब से। हालांकि जब आप बैठेंगे उसमें तो फ़र्क जो महसूस होगा, तो ये आपको इस
स्टील फिनिश में मिल रहा है और वहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको साइड व्यू मिरर मिलते हैं, ये एक जैसे ही मिल जाएंगे। जो टैंक का पैटर्न है ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप फील की बात करेंगे तो आपको एक जैसा ही लगने वाला है। सीटिंग पोजीशन की बात करें तो मेटियोर में 350 पर बैठा हूं, तो यहाँ पर किस तरीके से बैठा हूं, मेरा अंदाज़ क्या है, इस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं। पक्का जाके अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर दे दूंगा, देख लीजिएगा। आपने उस टाइम वीडियोस बहुत पसंद किए थे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि यहाँ पर ये क्योंकि इनका टॉप वेरिएंट है तो सीट में मतलब आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, और उसमें बाद में दिखाते हैं कि मेटियोर 650 में क्या मिलता है। और ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से मिल जाती हैं, और ये एसेसरीज के तौर पर भी बहुत सारे लोग लगवाते हैं। मेटियोर 350 के बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी। इंजन यहाँ पर आपको 350 सीसी का लगभग मिलता है, और यहाँ पर ये साइलेंसर एक मिलता है, मतलब सिंगल एग्जॉस्ट में इसे रखा गया है। और ये वाला पोजीशनिंग देखेंगे इसका, जहाँ पर ब्रेक लगाते हैं तो ये भी बहुत सही जगह पर लगाया गया है, और इसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, क्योंकि खास करके जो राइडर्स हैं जिनकी हाइट कम रही है उनको ये शुरू से पसंद रहा है। पीछे के साइड में चले आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ये पूरा पैटर्न मिल जाता है। डिस्क यहाँ पर हालांकि दोनों में डिस्क का साइज एक ही रखा गया है, लेकिन जब आप पीछे के साइड में मुड़ेंगे ना तो यहाँ पर ये वाला अगर देखेंगे ध्यान से तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगने वाला है। और ये आपको लगेगा, अगर सिर्फ इतना ही पार्ट दोनों मोटरसाइकिलों का दिखा दूंगा तो लगेगा दोनों मोटरसाइकिलें सेम है। तो यहाँ पर सब कुछ वैसा ही मिल जाता है जो आपने मेटियोर 350 में एक्सपीरियंस किया हो। तो यहाँ पर आपको कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। परिवर्तन कहाँ मिलेगा? परिवर्तन मिलेगा आपको इंजन में। तो यहाँ पर आपको ये छोटा इंजन मिलता है और वहाँ पर आपको बड़ा इंजन मिल जाता है। दोनों के स्पेक आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोज़ में जिक्र किया है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब बात करते हैं मेटियोर 650 की। सबसे पहले बैठ जाता हूँ तो 650 पर बैठते ही पता चल जाता है आप एक बड़ी बाइक पर बैठे हो। और मैं अपनी हाइट के हिसाब से बता दूं कि वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा पैर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा था, यहाँ पर बड़े आराम से बैठा हूँ। तो इसका वजन और जो सीटिंग पोस्चर है ये आपको समझ में आएगा। अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिलती है, यहाँ पर स्प्लिट सीट नहीं मिलती है, ये पीछे लेकिन बड़ी कंफर्टेबल लगती है, पिलियन के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। और यहाँ पर इस सपोर्ट मिल जाता है, बैक सपोर्ट। ओवरऑल आपको ये 100% पसंद आएगा अगर आप इतना रुपया लगा रहे हैं। जिक्र करेंगे बाद में कि भैया रुपया किस पे लगाना है। यहाँ पर क्या चीज़ मिलती है, यहाँ पर ड्यूअल साइलेंसर मिल जाता है, 650 सीसी का इंजन मिलता है, और जो पावर आउटपुट है इसका 47 PS का है, और 52.3 Nm का टॉर्क मिलता है। यहाँ पर आपको 20 bhp के आसपास में आपको पावर आउटपुट ये निकाल के देती है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो डबल का फ़र्क है। और इसमें जो टायर प्रोफाइल पीछे वाला है ये आपको थोड़ा हैवी मिलेगा उसकी तुलना में। तो यहाँ पर आपको बड़ा ये टायर प्रोफाइल मिलता है, और डिस्क का साइज़ भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा मिलने वाला है। तो दोनों में ये चीज़ें आपको फ़र्क महसूस होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन जो पीछे से जो इसका अंदाज़, मतलब जो आक्रामकता यहाँ पर ऐड होती है वो क्या है, वो दिखाता है ये वाला पार्ट। जो एग्जॉस्ट, दो ड्यूअल एग्जॉस्ट इसमें आते हैं, ये आपको बता देते हैं कि ये हैवी बाइक है। हल्का सा ये आपको थोड़ा सा, मतलब बहुत, अगर दोनों एक साथ में देखेंगे तो नहीं पता चलेगा फर्क, लेकिन अब करीब से आके देखेंगे तो इसकी चौड़ाई मतलब थोड़ी सी ज़्यादा आपको लगेगी, और ये फील होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इन दोनों मोटरसाइकिलों को एक समान नहीं बनाती, अलग बनाती हैं। और यहाँ पर जो रॉयल एनफील्ड की बैजिंग दी गई है थोड़ी सी प्रीमियम रखी गई है। जो कलर्स हैं वो काफ़ी सुपीरियर बन पड़े हैं इस मोटरसाइकिल के हिसाब से। और यहाँ पर जो फीचर्स मिलते हैं इसका भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर जब आप सीट पर बैठते हैं और सामने ये नज़र आता है तो ये अलग अंदाज में जो फिनिशिंग दी गई है ये एल्यूमिनियम वाली, ये बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर पूरा का पूरा सब कुछ, यहाँ से आप मीटर रीसेट कर सकते हैं जैसा मेटियोर में आपने किया था। बाकी इसका डिटेल में जिक्र करेंगे जब इसका रिव्यू लेके आएंगे, तो वहाँ पर आपको सब कुछ बताएंगे। जो USD इसमें लगाया गया है वो शोवा कंपनी का है, तो यहाँ पर देखिए आपको अंकित मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों मोटरसाइकिलों में दी गई हैं। और अब सवाल उठता है उस बात का कि भैया खरीदनी कौन सी चाहिए, तो चलो उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो अगर आप कीमत देखेंगे ना, तो जिस कीमत पर इन दोनों मोटरसाइकिलों को इंट्रोड्यूस किया गया है, आवाज़ भी सुनाएंगे इन दोनों का, नहीं मत समझिए कि दोनों का आवाज़ नहीं सुनाएंगे, आवाज़ भी सुनाएंगे, लेकिन जो दोनों के कीमतों में फ़र्क रखा गया है वो लगभग डबल का है। और इस डबल के फ़र्क में आपको चीज़ें डबल मिल जाती हैं। लेकिन जब राइड कर रहा है, कि दोनों मोटरसाइकिलों को राइड कर रखा है, तो जब इसको चलाते हैं तो 70 से 80 इसकी सबसे परफेक्ट क्रूजिंग स्पीड है, जहाँ पर आपको बढ़िया माइलेज मिलता है। और इस मोटरसाइकिल को आप 80 से 100 के बीच में रखिए तो सबसे बढ़िया क्रूज करती है और बढ़िया माइलेज देके जाती है। इसका माइलेज टेस्ट भी किया था, इसका भी माइलेज टेस्ट किया था। मैं पक्का जानता हूँ कि आपने दोनों की माइलेज टेस्ट देखे होंगे। दोनों ही ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिलें नहीं हैं, इन्हें आप अच्छे रोड पर चलाएंगे तो क्रूज करते हुए आराम से निकल जाएंगे। वाइब्रेशन की बात करें तो आपको 100% वाइब्रेशन फील होगा 100 के बाद। इसमें वाइब्रेशन फील नहीं होगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस
परफॉर्मेंस जाने लगता है 100 के बाद, लेकिन ये काफ़ी ऊपर तक जा सकती है, लेकिन रोड की लिमिट आपको अलाउ नहीं करेगी। अगर हीटिंग की बात करें तो ये तो नॉर्मल आप चलाते रहिए, आपको हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब इसे आप ट्रैफिक में चलाएंगे तो आपको आपके पैर गर्म होते महसूस होंगे, ये 100% है। तो ये बड़ी मोटरसाइकिल है, अगर आप इसे खरीद रहे हैं इसका मतलब आप समझ के चलिए कि इसे आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी है। इसको खरीद रहे हैं तो सिटी में आप डेली मर्रा मतलब डेली कम्यूटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अब देखिएगा कि बजट कितना है आपका। अगर आपका बजट कम है, आपको सुपर मीटियोर 650 जैसी बाइक चाहिए, तो ये आपकी आंखों में बस सकती है। लेकिन अगर आपका बजट ठीक ठाक है और आपको लगता है कि आप बहुत कुछ करने वाले हैं, ऑफ रोडिंग नहीं, आपको लंबी लंबी यात्राएं करनी है, तो सुपर मीटियोर 650 आराम से खरीदिएगा। वहाँ पर इस 350 को छोड़ दीजिएगा और ज़्यादा पैसा खर्च कर दीजिएगा। और अगर हाइट के हिसाब से आप देख रहे हैं तो बताऊं, हाइट के हिसाब से कोई भी हाइट का बंदा इसे भी चला लेगा, इसे भी चला लेगा, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। हाइट का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मोटरसाइकिल खरीदिए, ये आपको इंजॉय करवाना शुरू कर देगी। और अब बारी दोनों के एग्जॉस्ट सुनने की, क्योंकि आप सबको पसंद है एग्जॉस्ट, तो देखते हैं क्या कोई फ़र्क हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले आवाज़ सुनते हैं मीटियोर 350 का। मतलब ये गुड़गुड़ाहट मुझे बड़ी पसंद आई है शुरू से ही। थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये सिंगल एग्जॉस्ट से निकला साउंड था। अब चलते हैं सीधे 650 मीटियोर की तरफ से और देखते हैं कि इसकी आवाज़ आपको कितनी दमदार लगती है। तो एक आक्रामकता शुरू से ही रहता है, मतलब अगर ये देखेंगे बेस मतलब शुरू से ही आइडल कंडीशन में इस तरीके से रेव होना शुरू हो जाती है। थोड़ा बढ़ाते हैं। तो आवाज़ बता देती है कि इसका अंदाज भी बुलंद है। तो दोस्तों, मेरे इस कंपैरिजन टेस्ट में फ़िलहाल इतना ही। मैं बताना चाहता था, फ़र्क महसूस करवाना चाहता था कि अगर आप इसे ख़रीदते हैं तो आपको क्या मिलता है, अगर इसे खरीदते हैं तो क्या मिलता है। दोनों को अगर लेकर साथ में कंफ्यूज हैं तो आपको क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूं मैं आपका जवाब दे पाया हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएं।